हाय गाइज, तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पीडेंस कॉम्बिनेशंस। मीन्स जैसे इम्पीडेंस है वो सीरीज में, पैरेलल में या फिर स्टार डेल्टा में होगा तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला इसमें पार्ट है वो ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस। तो यहाँ पे मान लीजिए इम्पीडेंस को ऐसे ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये आर प्लस जे एक्स टाइप की होती है ना। मान लीजिए इम्पीडेंस Z1 और यहाँ पे Z2 एंड सो ऑन अप टू Zn। ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो अगर हमें इसकी इक्वलेंट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ठीक है, और V बाई आई का रेशियो निकाल लेंगे क्योंकि फेजर में V बाई आई का जो रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्पीडेंस को। तो यहाँ पे मान लीजिए जो वोल्टेज लगा रहे हैं फेजर में वो मान लेते हैं जिसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो करंट का फेजर है उसको कैपिटल आई से। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि जो KVL है वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V माइनस IZ1 माइनस IZ2 माइनस एंड सो ऑन माइनस IZN, ये किसके बराबर होगा? 0 के। दिस इम्प्लाइज V बाई आई किसके इक्वल होगा? Z1 प्लस Z2 एंड सो ऑन अप टू Zn। तो जो इक्वलेंट इम्पीडेंस है सीरीज इम्पीडेंस का वो क्या आएगा? Z इक्वलेंट इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 एंड सो ऑन अप टू Zn। तो देखिए जो इम्पीडेंस है उसमें सारे वही फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं जो रेजिस्टेंस वाले थे, और यहाँ पे भी जो प्रूफ है वो सेम है। बस यहाँ पे जो करंट और जो वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है वो फेजर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यहाँ पे करंट को हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि जो आई टी है उसका फेजर हमने कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली जो वी ऑफ टी है उसके फेजर को हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया। तो इम्पीडेंस क्या आएगी? जेड इक्वलेंट, जो सेम रेजिस्टेंस वाले में आई थी, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो पैरेलल वाला है और जो स्टार डेल्टा है उनका हम प्रूफ नहीं करवा रहे, बस एक बार दोबारा से रिमाइंड कराने के लिए फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, ठीक है। उनका प्रूफ तो पहले बता चुके, उसी तरीके से इसका प्रूफ हो जाएगा। तो जो इसमें सेकंड पार्ट है वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इम्पीडेंसेस हैं वो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इम्पीडेंस Z1, यहाँ पे इम्पीडेंस Z2 एंड सो ऑन अप टू इम्पीडेंस Zn। अब हमें यहाँ से Z इक्वलेंट कैलकुलेट करना है। Z इक्वलेंट, तो आपको पता है कि जो रिलेशनशिप आता है वो क्या आता है? 1/Z इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 एंड सो ऑन प्लस 1/Zn। तो यहाँ से आप Z इक्वलेंट को भी लिख सकते हो इसका रेसिप्रोकल करके। Z इक्वलेंट क्या आएगा? 1/1/Z1 प्लस 1/Z2 एंड सो ऑन प्लस 1/Zn। तो आप तो ये वाला जो रिलेशनशिप है इसको याद रखो, ठीक है। तो अब देखिए जो इसमें थर्ड टॉपिक है वो क्या है? डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो सेम फॉर्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो डेल्टा है उसको वाई में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा मान लेते हैं, ये डेल्टा है, यहाँ पे Z1 इम्पीडेंस और यहाँ पे Z2
और यहाँ पे Z3। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, ये क्या होता है डेल्टा और ये क्या है वाई या फिर स्टार। तो डेल्टा लिखते हैं DELTA और ये क्या है स्टार। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं 4 और यहाँ पे 5। तो ये इम्पीडेंस ज़्यादा आएगी, मतलब ये याद रखने का तरीका बताया था। और ये क्या आएगी कम, मीन्स कम किस तरीके से आएगी, तीनों का समेशन क्या होगा डिवाइड में। तो ये वाली जो इम्पीडेंस है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, और अगर कम आनी चाहिए इसका मतलब 3 से तीनों का जो सम है इससे क्या करेंगे डिवाइड। इसी तरीके से ये इम्पीडेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, Z2 Z3 अपॉन क्या आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सिमिलरली ये इम्पीडेंस क्या आएगी Z1 Z3 अपॉन Z1 Z2 Z3। और इसी तरीके से अगर हमें y को डेल्टा में करना होता, जैसे मैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, ये तो इनका प्रूफ भी बताया था। यहाँ पे जस्ट फॉर मेमोराइज या फिर आपको रिमाइंड करने के लिए बार बार बताया जा रहा है कि आपको ये सब फॉर्मूले इनकी ट्रिक याद भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किसको डिवाइड किसको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम किस में कन्वर्ट करना है डेल्टा में, ये क्या बन गया डेल्टा। तो इसको मान लेते हैं Z1, इसको Z2, इसको Z3। तो अब हमें ये इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है डेल्टा में। डेल्टा कितने कैरेक्टर हैं 5, इसका मतलब ये इम्पीडेंस क्या आएगी ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, और फिर इम्पीडेंस की यूनिट आनी चाहिए तो उसके अपोजिट इम्पीडेंस को क्या करते हैं डिवाइड। तो ये इम्पीडेंस किस तरीके से आएगी Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 अपॉन इसके अपोजिट इम्पीडेंस क्या है Z3। तो यहाँ पे क्या आएगी Z3। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ अब, ठीक है। तो इसको Z1 Z2 लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, और यहाँ पे अपोजिट में क्या आएगा Z2। इस समेशन का मतलब क्या होता है, 2 के जितने भी कॉम्बिनेशन है उनका मल्टीप्लिकेशन आफ्टर दैट एडिशन, यानी कि Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और ये वाली इम्पीडेंस क्या आएगी, ये समेशन Z1 Z2 अपॉन Z1। तो ये हमने क्या कन्वर्ट किया स्टार टू डेल्टा। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, याद हो जाएंगे फॉर्मूले, स्टार टू डेल्टा या फिर जिसको Y2 डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब देखिए जो सर्किट एनालिसिस करेंगे फेजर डोमेन में, इस टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमने डीसी सर्किट के लिए पढ़े थे वो ही यहाँ पे जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। सर्किट एनालिसिस इन फेजर डोमेन, फेजर डोमेन। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो सर्किट है उसको किस में कन्वर्ट करना है फेजर में, कम्प्लीटली फेजर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद मैश या फिर नोडल मेथड अप्लाई करेंगे और सर्किट को सोल्व कर लेंगे। और फाइनली जो आंसर है जैसे वोल्टेज या फिर करंट उसको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर आंसर की रिक्वायरमेंट टाइम डोमेन में है तो। ओके, तो अब देखिए इसमें जो सब टॉपिक हैं वो क्या है, मतलब अगर थ्योरेटिकल पर्पस से मैं बात करूं तो नोडल एंड मेश एनालिसिस। तो देखिए इसको सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा था डीसी सर्किट की तरह। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होंगे नोडल और मेश एनालिसिस। मेश में क्या करते हैं केवीएल लगाते हैं, नोडल में क्या करते हैं केसीएल, वो भी यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है।
बस जो सर्किट है उसको हमने फेजर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्या होगा, इम्पीडेंस। दूसरा जो टॉपिक आता है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, तो देखिए इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, जो सेम हमने डीसी सर्किट में पढ़ा है उसी तरीके से। एक सोर्स को ऑन रखेंगे, अदर को ऑफ, उसी तरीके से सभी को इंडिविजुअल ऑन रख के रेस्पॉन्स फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज या करंट, और फिर फाइनली एल्जेब्रिकली सम कर लेंगे उसका। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी सेम जिस तरीके से हमने डीसी सर्किट में किया था कि वोल्टेज को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, जिसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट का ही इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, वो भी यहाँ पे होल्ड करेगा एग्जैक्ट ऑन द सेम लाइन। फोर्थ टॉपिक है इसमें थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट्स। तो इसको तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ये भी सेम तरीके से एप्लीकेबल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, VTH एंड ZTH, और सर्किट को थेवेनिन या नॉर्टन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम फॉर AC सर्किट अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है AC सर्किट्स में, तो इसके 2-3 केस बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।